शिक्षा विभाग ने मौजूदा सत्र में स्कूलों का समय पहले से 1.5 घंटा बढ़ा दिया है। ये बढ़ा हुआ समय शिक्षकों को रास नहीं आ रहा। जब से सरकार ने समय वृद्धि का निर्णय लिया है, शिक्षक संगठन आंदोलन पर उतर आए हैं। लेकिन जब सरकार ने किसी की नहीं सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रही, तो अब सारे शिक्षक संगठन एक होकर प्रदर्शन पर उतर आए। बुधवार को शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 11 शिक्षक संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर समय वृद्धि के खिलाफ धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा। समिति ने मांग की कि सरकार अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2010 के सारे प्रावधानों को लागू करे, फिर समय बढ़ाए। हम सभी शिक्षक संगठनों का प्रांतीय स्तर पर एक 11 संगठनों का एक संयुक्त संघर्ष शिक्षा समिति बनी है, जिसके बैनर तले जो समय वृद्धि का, जो स्टाफिंग का, जिस तरह से स्टाफिंग के नाम पर जो शिक्षकों की छटनी हो रही है और जिस तरह से आम जनता परेशान हो रही है और जिस तरह से आम शिक्षक को एक सड़क पर आना जा रहा है और 2012 में नियुक्त शिक्षकों का वह सभी का जो स्थायीकरण की मांग को लेकर के आज हमें संयुक्त शिक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले हम सभी शिक्षक संगठन यहाँ साथ में आए और उन्हीं के बैनर तले हम माननीय शिक्षा मंत्री जी, राजस्थान सरकार, उन सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जो समय वृद्धि का जो दिया है वो वापस लेवें आदेश, और जो स्टाफिंग के नाम पर जो जिस तरह से छटनी की जा रही है और सरकारी सेवाएं शिक्षा का जो जिस तरह से एक निजीकरण में किया जा रहा है उस पर रोक के। जब शिक्षकों से पूछा गया कि 1.5 घंटा समय बढ़ाने पर संसाधनों की खामियां गिनाई जा रही है, तो क्या पहले ये स्थिति नहीं थी जब 1.5 घंटा स्कूल में कम रुकना पड़ता था? इस सवाल का जवाब गोलमाल आया। एक महिला शिक्षिका ने कहा कि स्कूल आने जाने के लिए और दूसरे काम के लिए भी समय चाहिए। समय बढ़ाने से परेशानी हो रही है। समय बढ़ता है तो उसमें खास जो हमारी परेशानी है कि विद्यालयों के अंदर सुविधा नहीं है और आपका केवल समय बढ़ाने से सरकार का ये मानस है कि गुणवत्ता आएगी। गुणवत्ता समय बढ़ाने से आएगी, जो बालकों का अनुपात में जितने टीचर होने चाहिए। आज शुरू स्कूल है जहाँ 350 बच्चों में केवल 2 शिक्षक हैं और उसके अलावा जो पद थे वो भी तोड़े जा रहे हैं। जब शिक्षक नहीं होंगे, उसके अलावा बालकों में आज की तारीख में राजस्थान में सैकड़ों स्कूल बिना भवन ही नहीं है, उनका किराए के भवन में चल रहा है, एक कमरे में चल रहे हैं। उसके अलावा आज 38,000 स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं देंगे तो समय बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। पहले सरकार को समय नहीं बढ़ाना है, पहले सुविधा देनी है, उसके बाद में अगर समय बढ़ाया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। दिक्कत ये हो रही है कि ना तो नल है, ना पानी की सुविधा है और बच्चे आते हैं तो उन्हें पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है और इसकी एप्लीकेशन हमें BDO प्रधान सबको दे चुके हैं, लेकिन आगे अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। उसका भौतिक सुविधा, मूलभूत सुविधा हमें नहीं है, तो हमें नहीं है तो बच्चों को कहाँ से? अप डाउन करने वाले बहुत हैं, उसमें लेडीज़ परेशान होती है, उनका भी घर है, परिवार है। वो ऐसा तो है ही नहीं कि सिंगल है और छोड़ के आते हैं सबको, घर की भी इनकी जिम्मेदारियां होती है। अगर बच्चों को पानी नहीं मिलेगा, पानी की सुविधा नहीं है, कुएँ हैं लेकिन खारा पानी है, बच्चों के पोषाहार में दिक्कत है, लकड़ियाँ नहीं मिलती है कहीं पर, बहुत सारी, कहने को चाहे तो बहुत सारी समस्या है, भौतिक मूलभूत सुविधाओं की कमी है। शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 11 शिक्षक संगठन एक हुए हैं, लेकिन धरने पर एकाध शिक्षक संगठन ही भीड़ जुटा पाए। बाकी संगठनों के तो शिक्षक नेता ही पहुंच पाए।